नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मॉडल पेपर 53 में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी जाती है एम.एस. रंधावा के द्वारा। ठीक है, एम.एस. रंधावा जो हैं उनके द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है, तो वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट नहीं है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो है वो निम्न में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है। ठीक है, जबकि यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट और डीएपी जो है वो किस प्रकार के विश्लेषण उर्वरक हैं, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NP4, NP52 और NP165 किस नस्ल किस फसल की किस्में हैं? तो ये हो जाएगी गेहूँ की। ठीक है, गेहूँ की हो जाएगी NP4, NP52, NP165। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हज़ार दाना किस फसल का खरपतवार है? तो हज़ार दाना जो है वो बाजरे का खरपतवार है। धान की अगेती किस्में हैं? तो धान की जो अगेती किस्म है वो है पूसा 33, नरेंद्र धान 86। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी रसायन पर 35 EC लिखा है, 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए रसायन लिए कुल मात्रा लगभग कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 285 मिलीलीटर। ठीक है, कपास की पहली संकर किस्म किस वर्ष विकसित की गई थी? तो ये की जाती है 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया की अनुशंसित सांद्रता कितनी है? तो वो रखी जाती है 2.5 से 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए, धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य है, तो वह है जल की बचत करना। हेरिंगबोन विधि है, हेरिंगबोन जो है वो जल निकास की एक विधि है। पादप एवं जंतु विश्लेषणों तथा जैव पदार्थों की अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे ह्यूमिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खनिज खनिज होस्मेनाइट किसका स्रोत है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज का। सिल्ट का कणाकार होता है, सिल्ट जो होता है उसका कणाकार होता है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पीएच की धारणा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की जाती है सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षारीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो वो होती है मोलिब्डेनम की। अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो अम्लीय मृदा में तो हो जाएगी लोहे की। ठीक है, जबकि क्षारीय मृदा में मोलिब्डेनम की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम का पौधा अवशोषण किस रूप में करता है? मैग्नीशियम का जो है वो पौधा किस रूप में अवशोषित करता है? तो वो करता है मैग्स और मैग्निक के रूप में। ठीक है, एजोटोबैक्टर कल्चर में प्रति ग्राम सूखे वाले जीवाणुओं की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? तो 10⁻7 होती है। MPA-MH17 किसकी किस्म है? तो ये हो जाएगी बाजरे की किस्म। ठीक है, बाजरे की किस्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं, लवण सहिष्णु लेग्यूम है, लवण सहिष्णु लेग्यूम कौन सी है? तो वो हो जाएगी ढैंचा। पूसा उर्वशी किसकी किस्म है? तो पूसा उर्वशी जो है वो अंगूर की किस्म है। पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान किस विधि से लगाए जाते हैं? तो वो समोच्च रेखा विधि के द्वारा लगाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, आलू का कुल है, तो आलू का जो कुल है वो हो जाएगा एनाकार्डियेसी। नर, मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार की किस्में पाए जाते हैं, तीनों प्रकार जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो ये पपीता में पाए जाते हैं। अनाब ए शाही व अर्ली मस्कट किस्में हैं? अनाब ए शाही और अर्ली मस्कट जो है वो अंगूर की किस्म है। अंगूर लता व मार्गलोब किसकी किस्म है? तो वो हो जाएगी टमाटर की, टमाटर की हो जाएगी अंगूर लता व मार्गलोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्ण नर, वानस्पतिक नर, मादा एवं पुष्प एवं एक ही पुष्प में नर एवं मादा स्थिति पाई जाती है, तो वो विलायती पालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फल परिरक्षण में सिरका किस भाग में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है 2%। जेली बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो वो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जेली बनाने में। बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है? तो बीकानेरी जो ग्रीन है वो टिंडा की किस्म है। ठीक है, टिंडा की किस्म हो जाएगी बीकानेरी ग्रीन। फिर बात करें तो देखिए, शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प है,
शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प, तो वो हो जाएगा डाहलिया। औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो वो हो जाएगा टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ठीक है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो है वो औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमरूद किसका समृद्ध स्रोत है, तो वो हो जाएगा विटामिन सी का। टिस्टिजा विषाणु रोग किसमें होता है, तो नींबू में होता है टिस्टिजा विषाणु से रोग। पुसा जायंट एवं पुसा मेजेस्टी किसकी किस्म है, तो पपीता की किस्म हो जाएगी पुसा जायंट और पुसा मेजेस्टी। नींबू में कैंकर रोग का कारण क्या है, तो वो होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए खजूर का कुल है, खजूर जो होता है उसका कुल हो जाएगा पामेसी कुल। पानक स्केच में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस TSS होना चाहिए, तो वो होता है 40 से 50%। टूटी फूटी है एक प्रकार की जैम। ठीक है, टूटी फूटी जो है वो एक प्रकार की जैम है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एनिमल हस्बेंड्री के। तो देखिए भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है, भेड़ जो होता है उसमें मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 16.5 दिन। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। पशुओं में पेचिस रोग का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, पशुओं में पेचिस रोग जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस पशु के आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपोल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बिनोला में। ठीक है, बिनोला जो होते हैं कपास के उसमें गोसिपोल नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा पहला स्थान। निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है, तो वो हो जाएगी कपूर। गाय के बछड़े में पहला चरवण जोड़ा निकलता है, तो वो निकलता है 12 माह की उम्र में। ठीक है, 12 माह की उम्र में गाय के बछड़े में पहला चरवण निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है, तो वो होता है गाय में। ठीक है, अगर यदि ऑप्शन में ऊँटनी होता तो ऊँटनी पे जाता विटामिन सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऊँटनी नहीं है तो गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी सर्वाधिक होता है गाय में। दूध का क्वथनांक बिंदु कितना है, तो वो हो जाएगा 100.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो दूध का क्वथनांक होता है। सामान्य दूध की पीएच मान कितनी होती है, तो ये होती है 7 से कम। ठीक है, हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है दूध, तो 7 से कम इसकी सामान्य दूध की पीएच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है, तो वो होनी चाहिए 0.5%। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा कितनी होनी चाहिए, तो 40% होनी चाहिए। गाय की भारतीय संकर नस्ल है, तो वो हो जाएगी करण स्विस। करण स्विस जो है वो गाय की भारतीय संकर नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में है, तो वो हो जाएगा तराई। बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा मेवात। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, तो वो हो जाएगा ओविस एरीज। ओविस एरीज भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्यूडी रूमिनेंट कहलाता है। स्यूडी रूमिनेंट तो ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, आभासी जो जुगाली करते हैं, आभासी जुगाली करने वाला पशु ऊँट को कहा जाता है। यदि ऊँट में 4 स्थायी कृंतक हो तो आयु कितनी होगी, तो आयु हो जाएगी इसकी 6 वर्ष। रोमन नाग भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है, तो ये हो जाएगा चोकला नस्ल का। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर संबंधित प्रश्नोत्तरी सोल्व की है। आपको यदि पसंद आ रही हो तो जुड़े रहिए आप। ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।